यस स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था व्हाट इज अ सेट्स और हम सेट्स को किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं, किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट था आपका जो आपका टाइप सेट्स का रिप्रेजेंटेशन था। फर्स्ट था आपका सेट बिल्डर फॉर्म एंड सेकंड रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। फर्स्ट होता है बेटा एम्प्टी सेट। तो क्या होता है एम्प्टी सेट? एम्प्टी सेट होता है बेटा जिस सेट के पास कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, दिस सेट डज नॉट हैविंग एनी एलिमेंट आर कॉल्ड एम्प्टी सेट। तो कैसे होता है? सपोज हम एक एग्जांपल लें कि टू लाइंस हैं हमारी और वो क्या है, पैरेलल है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू पैरेलल लाइन, इट इज अ एम्प्टी सेट। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे। विच सेट हैविंग नो एलिमेंट आर कॉल्ड एम्प्टी सेट। और आप एग्जांपल में लिख लेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो ये आपका एग्जांपल हो जाएगा एम्प्टी सेट। नेक्स्ट होता है बेटा सिंगलटन सेट। सेकंड है आपका सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन सेट का क्या मीनिंग होता है बेटा? सिंगलटन सेट का मीनिंग है कि जब किसी सेट के पास ओनली वन एलिमेंट होता है। इफ अ सेट having only single element then it is called singleton set। ये आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं है, लेकिन आप इसे स्टडी करेंगे, इसकी आपको जरूरत पड़ जाती है। सिंगलटन सेट क्या होता है बेटा? सिंगलटन सेट इफ अ सेट हैविंग अ सिंगल एलिमेंट देन इट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। एग्जांपल ले लेंगे आप इवन प्राइम नंबर। ओके, x such that x is an even prime number। तो इवन प्राइम नंबर, इवन भी हो कोई नंबर और प्राइम भी हो, ऐसा नंबर ओनली 2 है। तो इस सेट के पास एक ही एलिमेंट है 2। तो इट इज द एग्जांपल ऑफ सिंगलटन सेट। नेक्स्ट है बेटा फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट को हम काउंटेबल भी कह सकते हैं। फाइनाइट सेट का सेकंड नेम होगा काउंटेबल सेट। काउंटेबल मींस जिसे गिना जा सके, तो वो आपका कहलाएगा फाइनाइट सेट। सपोज आप एग्जांपल में ले लें x says that x is a name of the days। ठीक है, तो डेज जो होते हैं बेटा वो काउंटेबल होते हैं, 7 डेज होते हैं। आप कह सकते हैं x says that x is the name of the month। आप कह सकते हैं x says that x is a letter of English alphabet। तो ये आपके एग्जांपल्स हो गए किसके? फाइनाइट सेट के। यानी विच सेट having countable numbers are called finite set। जो सेट ऐसे नंबर रखता है जिन्हें गिना जा सकता है वो आपका फाइनाइट सेट कहलाता है। 4 है बेटा इनफाइनाइट सेट। क्या है? इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट मींस अनकाउंटेबल। फाइनाइट था आपका काउंटेबल, सॉरी फाइनाइट था आपका काउंटेबल और इनफाइनाइट हो जाएगा अनकाउंटेबल। ओके, तो जो आपका फाइनाइट सेट है वो इनफाइनाइट सेट है, उसमें क्या होगा, आपके जो टोटल एलिमेंट्स होंगे उन्हें आप गिन नहीं सकते। तो यहाँ एग्जांपल हो जाएगा x says that x is a natural number। आप कभी तक भी लिख सकते हैं x says that x is an integer। ओके, या कोई लाइन है आपकी ऑल द पॉइंट्स लाई ऑन अ सिंगल लाइन। एक सिंगल लाइन पे आप कितने भी पॉइंट लाई करा सकते हैं। तो ये सारे आपके एग्जांपल हो गए किसके? इनफाइनाइट सेट के। ओके बेटा, नेक्स्ट आता है आपका फिफ्थ और ये है आपका इक्वल सेट। इक्वल सेट, इक्वल सेट किसे कहते हैं बेटा? इक्वल सेट उन्हें कहते हैं जब एक सेट ए के पास दो एलिमेंट है, सपोज 2,4। दूसरा सेट जो आपका बी है उसके पास भी यही दो एलिमेंट है 4,2। तो ये दोनों सेट ए और बी आपके हो जाएंगे इक्वल सेट, ए इक्वल बी। यानी दोनों सेट के पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए और दोनों सेट का जो एलिमेंट है वो भी इंडिविजुअली सेम होना चाहिए। आप किसी को पहले या किसी को बाद में लिख सकते हैं। जैसे हमने 2 पहले लिखा 4 बाद में, हमने 4 को पहले लिख लिया 2 को बाद में। ठीक है, क्योंकि आप एलिमेंट्स को किसी को पहले किसी को बाद में लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आपके सेट के पास ये दो एलिमेंट हैं 2,4। तो ये जो सेट हुए आपके ए और बी वो कैसे सेट हो गए? इक्वल। लास्ट होता है बेटा हमारा 6 इक्विवेलेंट सेट। क्या होता है? इक्विवेलेंट सेट। तो ये भी आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है, लेकिन आपको इसके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। व्हाट इज द इक्विवेलेंट सेट? जब दो सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो बट जो एलिमेंट्स हैं रिस्पेक्टिवली एलिमेंट्स जो हैं वो सेम नहीं हो तो सेट कहलाता है इक्विवेलेंट सेट। फॉर एग्जांपल सेट ए के पास एलिमेंट है बेटा 1,2 और सेट बी कंटेन कर रहा है a, b।
both are having same number of elements. Set A having 2 elements and set B also having 2 elements. Okay, but the elements are not same. Then the sets are called equivalent set. आप इसको इस टाइप से कहेंगे, A equivalent B. क्लियर हो गया? तो जो इक्वल सेट का एग्जांपल है बेटा, वो भी आपका इक्विवेलेंट सेट होगा, बट इक्विवेलेंट सेट आर नॉट अ इक्वल सेट. ओके, यानी आप कह सकते हैं कि इक्वल सेट का जो एग्जांपल है वो इक्विवेलेंट है, बट इक्विवेलेंट सेट जरूरी नहीं कि आपका इक्वल सेट हो. क्लियर हुआ इतना? ये थे आपके टाइप्स ऑफ सेट्स. अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है हमारा सबसेट. आपको मैंने टाइप्स ऑफ सेट्स अच्छे से बता दिया है, तो इसके हेल्प से आप अपनी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर लेंगे. उसे आप अच्छे से देख लेंगे, आपको जो भी प्रॉब्लम उसमें लगे आप पूछ सकते हैं. क्लियर? नेक्स्ट है बेटा आपका सबसेट. सबसेट क्या होता है? ये टाइप नहीं है, सबसेट एक प्रॉपर्टी हो गई आपके सेट थ्योरी. तो सबसेट्स क्या होता है बेटा? अगर आपके पास सपोज एक सेट ए है और उसके पास एलिमेंट है a, b, आपके पास दूसरा सेट है b, वहां एलिमेंट है आपके पास a, b, c. ठीक है, कितना एलिमेंट? a, b, c. तो जो सेट a है आपका, ठीक है, उसके पास एलिमेंट क्या थे? a, b. सेट b के पास एलिमेंट क्या है? a, b, c. तो जो सेट a है बेटा वो कहलाएगा सेट a इज अ सबसेट ऑफ सेट b. क्या कहलाएगा? सेट A इज द सबसेट ऑफ सेट B. यानी कब होता है कोई सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट? जब सेट A के सारे एलिमेंट सेट B में कंटेन कर रहे हों. सेट A के पास जो भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट सेट B के पास भी हों, तो हम उसे कहते हैं कि सेट A जो है आपका वो सेट B का सबसेट है. A इज द सबसेट ऑफ B. क्लियर हो गया? A के ऑल एलिमेंट्स किसके पास होने चाहिए? B के पास. अगर A सेट के सारे एलिमेंट B के पास हैं तो एक सेट A आपका हो जाता है सबसेट ऑफ सेट B. क्लियर हो गई ये बात? यानी अगर मैं आपको कहूं कि आपकी जो क्लास है, ठीक है, आपके क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो लिस्ट है वो क्या है? सबसेट ऑफ द ऑल, लिस्ट ऑफ द ऑल द स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल. जो हमारा स्कूल है उसके सारे स्टूडेंट की हम लिस्ट बनाएं तो आपकी क्लास की जो लिस्ट है वो उस लिस्ट के लिए क्या हो जाएगी? सबसेट हो जाएगी. क्लियर? यानी फर्स्ट वाले सेट के सारे एलिमेंट सेकंड सेट के पास होने चाहिए, तो हम उसे कहते हैं सबसेट्स. अब हम किसी भी सेट के कितने सबसेट बना सकते हैं? अगर किसी सेट के पास दो लेटर्स है, दो इवेंट्स हैं 1, 2, तो इसके टोटल कितने सबसेट्स हो सकते हैं? 2 to the power n. तो n कितना है आपके पास यहाँ? 1, 2. तो 2 to the power 2 यानी 4 इसके पास टोटल सबसेट्स होंगे. किसी भी सेट के पास कितने सबसेट्स हो सकते हैं? जितने उसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उन्हें आपने 2 की पावर में लिख देना है और उसे सिंप्लीफाई कर देना है, तो आपको पता चल जाएगा कि इस सेट के पास इतने नंबर ऑफ सबसेट्स हो सकते हैं. तो कैसे होंगे वो सबसेट्स आपके? जैसे यहाँ हमने एग्जांपल लिया सेट A, उसके पास एलिमेंट था 1, 2, तो इसके सबसेट्स हम बनाएंगे बेटा. तो एक तो होता है आपका 5 क्या होता है? एम्प्टी सेट. इसका नाम नल सेट भी है. अभी टाइप्स ऑफ सेट्स में आपको होता है 5 जो है आपका एम्प्टी सेट है, यानी जिस सेट के पास कोई भी एलिमेंट नहीं होता है उसे हम बोलते हैं एम्प्टी सेट. इसका दूसरा नाम होता है वॉइड. ठीक है, क्या होता है इसका दूसरा नाम? वॉइड सेट. तो आप इसे एम्प्टी सेट भी कह सकते हैं, वॉइड सेट भी कह सकते हैं, और इसका थर्ड नाम होता है नल सेट. NULL, नल सेट. आप इसे नल सेट भी कह सकते हैं. इसको या तो हम 5 लिखते हैं या हम ऐसे कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं और अंदर कोई एलिमेंट नहीं लिखते हैं, तो भी ये हमारा क्या कहलाता है? नल सेट. क्लियर हो गया? एम्प्टी, वॉइड, नल तीनों एक ही सेट के नाम है जब किसी सेट के पास कोई एलिमेंट नहीं होता है. तो ये जो हमारा नल सेट है यानी एम्प्टी सेट है वो हर सेट का सबसेट होगा. तो एक सबसेट तो हो गया बेटा इसका 5. एक आपने ले लिया सिंगलटन 1, फिर आपने ले लिया सिंगलटन 2, और फिर आप सारे एलिमेंट ले लोगे 1, 2, तो कितने सबसेट्स हो गए इसके? 4. क्यों? क्योंकि इसके पास 2 एलिमेंट थे, तो 2 to the power 2, 4. तो टोटल इसके पास सबसेट्स हो गए बेटा 4. अब सारे सबसेट्स क्यों बना रहे हैं? क्योंकि नेक्स्ट जो टॉपिक होता है बेटा हमारा वो होता है पावर सेट. क्या होता है? पावर सेट. तो पावर सेट क्या होता है बेटा? पावर सेट होता है इफ अ सेट कंटेन ऑल द सबसेट ऑफ अ सेट are called power set. If a set contain
all the subset of a set are called power set. तो आपके पास अगर कोई सेट है A, इसके पास सपोज एलिमेंट है 1 2 3, तो पावर सेट ऑफ A, कितने एलिमेंट थे सेट A के पास? सेट A के पास एलिमेंट थे बेटा 3, तो पावर सेट ऑफ A के पास 5, सिंगलटन 1, सिंगलटन 2, सिंगलटन 3, फिर सिंगल आपके दो एलिमेंट आप एक साथ लेंगे 1 2 2 3 1 3 एंड लास्ट हो जाएगा बेटा 1 2 3। तो ये टोटल इसके पास कितने एलिमेंट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 2 टू द पावर 3 इसके पास सबसेट होने चाहिए थे टोटल, वो आया आंसर आपका 8, और यही आपके इसके पावर सेट का कलेक्शन हो गया। तो पावर सेट क्या कहलाता है? कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ अ सेट आर कॉल्ड पावर सेट। क्लियर हो गया बेटा? तो यहाँ तक का टॉपिक आप अच्छे से स्टडी कर लेंगे, नेक्स्ट जो है हम अपना नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके।